नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, अहिरवाल के दिग्गज नेता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पहली बार अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। स्पष्ट है, राव बेटी आरती को राजनीतिक विरासत सौंपने को तैयार हैं। इसके चलते तमाम विरोध के बावजूद राव ने आरती की जीत के लिए अटेली में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में राव के पुराने साथी यूपी के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ अटेली में आरती को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने मंच के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में राव व आरती को बेटी बताते हुए उनके कद को समझाया और संदेश दिया कि आरती का भविष्य अच्छा है। ऐसे में मंच से आरती को योगी ने आशीर्वाद देने के साथ हरियाणा की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत दिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि योगी जी हमारे यहाँ आए। उनके सभी जानते हैं योगी जी को, उन विश्व में इतने काम किए हैं उन्होंने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद अटेली की धरती पर आने का आज के दिन। और साथ साथ मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूं कि इस भीषण गर्मी में, हुमस में आप इतनी तादाद में बाहर आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मुझे पिछले 20 दिनों में बहुत प्यार दिया है। जहां भी गई हूं इतना सारा आभार प्यार मिला है मुझे, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाली 5 तारीख को ये प्यार वोटों में तब्दील जरूर होगा। तो आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाना है, भाजपा की सरकार लानी है। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद योगी जी। आप यहाँ अटेली तशरीफ लाए और ये सारी जनता यहाँ की, अटेली की, नारनौल की, महेंद्रगढ़ की, सभी सरपंच साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्यगण बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे और आप समय पे पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। मंचासीन हमारी पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारीगण बैठे हैं। कैलाश चौधरी हमारे साथ मंत्री रोजी वजारत के अंदर हैं। यहाँ के एमएलए साहब सीताराम जी योगी जी की गाड़ी के अंदर बैठ करके यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ अनेक साथीगण, सम्मान के तौर पे सभी का तो नाम ले नहीं सकता, लेकिन सम्मानित मंच के तौर पे इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने पार्टी के लिए और मेरी बेटी के लिए प्रयास किया और आज भी प्रयासरत हैं। समय समय की बात है, आज से 10 साल पहले सन 14 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर पहली बार मेजॉरिटी से, फुल मेजॉरिटी से बनी थी, तो उस टाइम योगी जी की सीट बतौर एमपी और मेरी सीट बतौर एमपी एकदम बगल के अंदर हुआ करती थी। ये 10 साल पुराना जो रिश्ता था, उसके ऊपर मैंने समझ करके कि भाई योगी जी को बुलाऊंगा तो ये तशरीफ ले आएंगे, तो उस पुराने रिश्ते की याद दिलाते हुए मैंने योगी जी को यहाँ आमंत्रित किया है और आज आप लोगों के बीच आए हैं, पार्टी के लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी मदद मांगने के लिए। मैं आप लोगों के बीच में तो रहता आया हूं। आप लोगों ने लोकसभा के अंदर भी मुझे इस हल्के से 2 बार जिताया है, और जब मैं गुड़गांव चला गया था तो गुड़गांव के अंदर भी अपनी अपनी रिश्तेदारियों के अंदर जाकर के आप लोगों ने मेरा और मेरी पार्टी का सहयोग किया है। आज मैं समय आप लोगों के बीच ज्यादा नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अटेली वालों, आप हमेशा मेरे निगाह के अंदर रहे थे, चाहे मैंने आपका प्रतिनिधित्व करा हो या ना करा हो। महेंद्रगढ़ वालों, नारनौल वालों, नांगल चौधरी वालों, आप सभी ने मेरी इज्जत बरकरार रखी है, मेरी पार्टी की इज्जत बरकरार रखी है। आज आपसे एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं और 36 बिरादरी से मैं कहना चाहता हूं, एक बिरादरी से इलेक्शन नहीं जीता सकता। सभी बिरादरियों का ध्यान हमारी पार्टी रखती है और मैंने भी पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते सभी का साथ मैंने निभाने का कोशिश किया है। योगी जी के सामने मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इनकी बात सुनने के लिए आप सब लोग
यहाँ पर बेकरार हैं, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए और अपना स्थान लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके आरती को, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा के अटेली विधानसभा में आरती राव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में क्या कहा। मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आया हूं। बहन और भाइयों, 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम का विराजमान हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार चलती तो स्पीड भी डबल होती है और उसका लाभ भी डबल मिलता है। और यही एहसास कराने के लिए मैं आया हूं। मैं परसों की एक घटना आपके सामने बताता हूं। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर मुझे कुछ देर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश पड़ रही थी कार्यक्रम स्थल पर जहां मुझे जाना था। तब तक मैं जैसे अंदर जा रहा था तब तक एक आवाज आई कि साहब राम राम। मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था, तो मौसम के कारण मुझे जाना पड़ा। बहनों और भाइयों, जब मैं आगे बढ़ता गया तब तक फिर से आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने पीछे देखा तो मैं देख रहा था एक बेचारा मौलवी था। मैंने कहा मौलवी और राम राम कर रहा है। तो मेरी समझ में आ गया ये कश्मीर में धारा 370 हटने का प्रभाव है। यही है मोदी इफेक्ट। बहन और भाइयों, डबल इंजन सरकार को मजबूती दीजिए। आप देखना इनके मुंह से हरे रामा हरे कृष्णा निकलता हुआ दिखाई देगा सब सड़कों पे। भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा, सुशासन और विकास का नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विकास के नए नए योजनाओं को ला करके आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप, अन्नदाता किसानों की भावनाओं के अनुरूप विकास के नए नए मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसी में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की ताकत है। अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो उसकी शुरुआत गांव से शुरू होती है, किसान से शुरू होती है, युवा से शुरू होती है, महिला से शुरू होती है। 2029 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पारित हो, उससे पहले अटेली सुश्री आरती सिंह राव को इस विधानसभा चुनाव में भेज करके धाकड़ हरियाणा की पहचान को एक बार देश और दुनिया के सामने रख दे कि देश में यह 29 के बाद लागू होगा। अटेली ने आज लागू कर दिया है कि मातृशक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी से जब कहा गया 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को लागू करूंगा। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए
समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करूंगा। आज आप देख रहे होंगे हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार, मेट्रो भी आ गई, रोड की बेहतर कनेक्टिविटी भी हो गई, निवेश भी आ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और साथ साथ यही अंतर है जब अच्छी सरकार आती है, यही अंतर है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और पाकिस्तान में लोग एक रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। वहां लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। भारत का नेतृत्व भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहा है। आज वैश्विक ध्रुवीकरण भारत के बगैर नहीं हो सकता है। दुनिया में वही देश ताकत होगा जिसके साथ भारत खड़ा होगा। ये नए भारत की नई तस्वीर है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बन जाना, लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का वह सौगात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े थे, आज उसी का परिणाम है ये। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, बहनों और भाइयों, जहां समृद्धि है, जहां सुशासन है, वहां विरासत का भी सम्मान हो पाता है। विरासत, हमारी पूर्वजों की विरासत क्या है? याद करिए, होना तो ये चाहिए था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि मुगलों के समय मुगलों ने राम मंदिर तोड़ा हो, उस समय नहीं होता। अंग्रेजों के समय हो सकता है कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में तो हो सकता था। 1947 में हो सकता था। कांग्रेस ने नहीं करने दिया, नहीं आने दिया। ये लोग नहीं होने देना चाहते थे, रोड अटकाना चाहते थे। जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हो पाया, 65 वर्षों में ये लोग नहीं कर पाए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 19 से मात्र 2 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, कांग्रेस के समय में, बहनों और भाइयों सोचिए, कांग्रेस के समय में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण इस डबल इंजन की सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस अफवाह पैदा करना चाहती है। इन्हें लोग कहा तो इतिहास ही गड़बड़ है, वे अच्छा काम कर ही नहीं सकते। और दिल्ली में झाड़ू लगाने वाले लोग, उन्होंने दिल्ली को कितनी गंदगी का ढेर में बदल दिया है, वो आम आदमी पार्टी की कृत्य भी किसी से छुपे हुए नहीं है। बहनों और भाइयों, केवल आपसे ही कहने के लिए आया हूं, भाजपा को फिर से सरकार बनाने के लिए आवश्यक है एक एक प्रत्याशी भाजपा का चुनाव जीत करके जाए, एक एक प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है
विकास की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का मतलब है भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्य। आज आप काशी जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम दिखेगा। अयोध्या जाएंगे, अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे, मथुरा वृंदावन का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया कहां रुकने वाले हैं। और इसीलिए तो अब मथुरा की बारी आने वाली है। और इसलिए बहन और भाइयों, आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपके पास। अटेली में एक समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने का एक अवसर आपके पास है। समृद्ध विरासत, जिन्होंने हरियाणा के लिए अपना योगदान दिया, हरियाणा के विकास में योगदान दिया। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज गुड़गांव उत्तर भारत का एक बेहतरीन औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ है, आईटी सिटी के रूप में विकसित हुआ है। लाखों नौजवानों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। नए नए स्टार्टअप स्थापित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अटेली में भी बिटिया को चुनाव जिता के भेजना है। भेजेंगे, भेजेंगे। सुश्री आरती सिंह राव को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल खिलेगा यहां पे, खिलाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।